हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि बिहार दरोगा में हो या फिर कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम्स हो, उसमें से आपको एक से दो क्वेश्चंस देखने को इसमें से आपको पक्का मिल जाएगा। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका है क्वेश्चंस, इसको देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि ये जो है महत्वपूर्ण है, हिंदी प्रश्न उत्तर है और इसमें जितना भी भेद है, जितना भी प्रकार का होता है, वो सारा चीज़ इसमें रखा मेंशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट तक इसको देखें आप। तो चलिए, सबसे पहले आपका जो पहला पॉइंट है वो आपका है कि आपका जो है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी जानते होंगे संज्ञा का 5 भेद है, रचना के आधार पर संज्ञा का 3 भेद होता है। और दोस्तों, इस तरह का वीडियो अगर और चाहिए आपको तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए, अब अगला है आपका संधि के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों पूछ देता है संधि का कितने भेद होते हैं, तो आप जानते हैं संधि का 3 भेद होता है। उसके बाद आपका स्वर संधि के कितने भेद है, 5 भेद है। समास का कितने भेद है, 6 भेद होता है। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, 6 भेद होता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। दूसरा है लिंग कितने प्रकार होता है, तो 2 होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, आप लोग जानते होंगे। आपका अगला है काल के भेद कितने हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन सा होता है 3 प्रकार, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ठीक है। आपका अगला है विशेषण के कितने भेद हैं, तो ये 4 प्रकार का विशेषण होता है। उसके बाद आपका सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो सर्वनाम के 6 प्रकार के होते, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, क्रिया विशेषण का आपका 4 भेद होता है। उसके बाद क्रिया के प्रकार कितना होता है, तो एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक, 2 प्रकार का होता है। छंद के प्रकार कितने हैं, तो 2 प्रकार के छंद होते हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आपका अगला जो आपको है दोस्तों ये है अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। अलंकार का जो आपका है 3 प्रकार का अलंकार होता है दोस्तों। रस कितने प्रकार के होते हैं, रस जो आपका है 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्य रूप से 9 प्रकार के रस होते हैं। उसके बाद शब्द शक्ति के प्रकार जो है वो शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, ध्यान में रखिएगा। वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य का घटक जो होता है दोस्तों 2 होता है। और वर्णों की कुल संख्या अगर बोला जाए तो 52 है, जिसमें से व्यंजनों की संख्या 33 और संचारी भाव की संख्या भी 33 है, ध्यान में रखिएगा। व्यंजनों की संख्या और संचारी भाव की संख्या दोनों समान होता है, ये 33 और ये दोनों होता है। उसके बाद सात्विक भाव की संख्या जो है ये 8, जैसे कारक का होता है 8 उसी प्रकार सात्विक भाव की संख्या भी 8 होती है। विवाह के भेद 2 होता है, काव्य का भेद भी 2 होता है, ध्यान में रखिए। विवाह और काव्य का भी भेद 2 होता है। आप लोग जानते होंगे वेद 4 होता है। वेद कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं। उसके बाद वेदांग के कितने संख्या होता है, 6 वेदांग होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और पुराण की संख्या ये जो आपका 18 पुराण है, आप लोग को पता होगी ये बातें। चलिए अगला आपका है बोधों के धर्म ग्रंथ जो है आपका दोस्तों ये 3 होता है। ठीक है, 3 है। जातक सब, जैसे जातक हो गया, इस तरह का 3 गो बोधों का धर्म ग्रंथ होता है। आपका अगला है दोस्तों, अगला पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा। बोधों के धर्म ग्रंथ 3 हो गया। संगीत स्वर के भेद जो होते हैं 3 होते हैं। संगीत स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। नायिका के भेद जो होते हैं दोस्तों ये भी 3 होता है। नायक के भेद जो होता है नायक का, ये 4 भेद होता है। श्रृंगार के भेद जो होते हैं दोस्तों ये 2 भेद होता है। हास्य के भेद जो होता है ये हास्य का भेद जो होता है ये 6 भेद होता है। वीर रस के भेद जो होता है वो 3 होता है। शोक, सब आप सुने होंगे नाम कभी, शोक, ये सब जो है ये सब वीर रस का ही होता है। काव्य का जो गुण होता है ये 3 होता है, काव्य का गुण। और धाराएं जो है 8 धाराएं हैं, जिसमें से जैसे भक्ति हो गया है ना, इस तरह का जो है धाराएं पहले चली थी, वो 18 धाराएं थी। सॉरी, ये धाराएं दूसरा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। विवाह का प्रकार जो होता है दोस्तों 8 प्रकार का विवाह होता है, जिसमें से कि आपको मुख्य रूप से जो विवाह का प्रकार हम कुछ आप लोग को साझा करना चाहेंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि विवाह
8 प्रकार का है, तो उसमें से कौन सा विवाह का प्रकार है वो उसको हम आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो होता है दोस्तों वो होता है प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। उसके बाद होता है असुर विवाह। असुर विवाह जो होता है थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे, जो असुर विवाह है कन्या को खरीद करके अगर विवाह कोई करता है तो वो हो गया असुर विवाह। ओके, वो असुर विवाह में आता है। और राक्षस विवाह जो होता है, राक्षस विवाह क्या होता है दोस्तों, ये होता है पराजित कन्या। जैसे कि कोई पहले के ज़माना में क्या होता था, पहले के समय में ऐसे कहा जाता है ऐसा कि जो भी कन्या है उसे अपहरण करके या उसे पराजित करके उसके पापा या उसका जो भी सेना का बेटी है या फिर कोई भी राजा का बेटी है, अगर उसको हरा दिया गया तो उसकी बेटी को अपहरण करके या उठा के ले आकर के उसके साथ विवाह करना, वो आता है राक्षस विवाह में। ओके, तो उसके बाद आता है आपका एक होता है पेचास विवाह। ये क्या होता है कि ये होता है आपको कि कोई भी एक कन्या है, अगर वो उसे मूर्छित करके या फिर कुछ खिला करके या बेहोशी हालत में उससे शादी कर लेना, ये सब ये आता है 50 विवाह में। ओके, गुमराह करके शादी करना 50 विवाह में आता है। तो ये 8 प्रकार का ये विवाह होता है। तो 4 मैंने आप लोग को बता दिया और 4 आप लोग को कमेंट में बताना है। ओके, चलिए अगला आपका है मात्रा। जो होता है मात्रा ये 7 होता है, आप लोगों को पता होगा। रत्न जो है 9 प्रकार का रत्न होता है। राशि 12 होती है। दिन रात के जो पहर होता है 8 पहर होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 8 पहर होता है और एक पहर जो है आपका 3 घंटा का होता है एक पहर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार वायु के प्रकार जो होते हैं, वायु के प्रकार 5 प्रकार होते हैं। अग्निया जो होता है 3 होता है। गुण के प्रकार जो होता है ये भी 3 होता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जो है 3 प्रकार का होता है। उसके बाद आपका अगला है, सब इम्पोर्टेंट है, आप रखिए, रोज़ मर्रा की ज़िंदगी में भी ये कभी कभी सामने आ जाता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। शारीरिक दोष जो होता है दोस्तों 3 होता है। मानसिक शारीरिक जो होता है, मानसिक हुआ, शारीरिक हुआ, और एक कोई दोस्त है ध्यान में वो नहीं है, वो दोस्त वो आप लोग कमेंट करके बताएं। लोक जो होता है 3 लोक होता है, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, है ना। चलिए अगला आपका ऋण जो होता है 3 प्रकार का ऋण होता है, आप सबको पता होगा। कौन सा ऋण होता है दोस्तों, देव ऋण हो गया। दूसरा हो गया पितृ ऋण। उसके बाद अगला क्या हो गया, ऋषि ऋण। ओके, ऋषि ऋण। मातृ ऋण नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन ऋण में शामिल नहीं है, तो वो आपको दे देगा देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण और मातृ ऋण। इसमें मातृ ऋण जो है वो जो है आपका ऋण में शामिल नहीं है। ओके, तो आपका उम्मीद करूँगा ये समझ में आ गई होगी। आपका अगला है दोस्तों आपका ऋण हो गया। उसके बाद ताप होता है 3 प्रकार का होता है। युग जो होता है 4 युग होता है, कलयुग, द्वापर, मध्ययुग और सतयुग। ओके, आपका पुरुषार्थ जो होता है 4 होता है, जिसमें से एक राम का भी नाम आता है, पुरुषार्थ था ये। उसके बाद वर्ण जो होता है वो 4 प्रकार का वर्ण होता है। दंड जो होता है 4 प्रकार का दंड होता है। शत्रु जो होता है 6 प्रकार का होता है। संहिताएं 4 प्रकार की होती है। भारतीय व्यक्ति जीवन के संस्कार जो है 16 प्रकार का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। 16 प्रकार के आपका संस्कार होता है। ओके, ईश्वर के रूप जो होता है 2 होता है, उसमें आपका सगुण और निर्गुण आता है। निर्गुण में कहा जाए जो आपका कबीरदास जो था वो निर्गुण भक्ति के थे। ओके, सगुण होता है जो कि ईश्वर में आपका विश्वास रखता है, वो हो गया सगुण, और निर्गुण जो हो गया इस पर विश्वास नहीं रखता है। भाषा के प्रकार जो हो गया 2 प्रकार का भाषा होता है मूल रूप से। आपका अगला आपका है प्यारे दोस्तों, वो है मूल जो होता है मूल स्वर, उसका 3 भेद होता है मूल स्वर का। व्यंजनों के प्रकार जो होता है वो 3 प्रकार का व्यंजन होता है, ध्यान में रखिए। स्पर्श व्यंजन का जो प्रकार होता है वो 25 प्रकार का स्पर्श व्यंजन होता है, ध्यान में रखिएगा। आपका अगला दोस्तों है, ये पॉइंट अगला है आपका, पूरा देखिएगा। ये आपको हर एक एग्जाम में से 1 से 2 क्वेश्चन में से देखने को आपको मिल जाएगी, तो लास्ट तक वीडियो को देखें।
उष्ण व्यंजन होते जो आपका है ये 4 होता है। संयुक्त व्यंजन का भी जो है ये 4 होता है, 4 प्रकार का होता है। और वर्णों की मात्राएं जो होती है वर्णों की वो 10 मात्राएं होती है। उसके बाद आपका है कंठ वर्णों की संख्या जो है वो आपका 9 होती है। तालु व्यंजन की संख्या जो होता है वो आपका भी तालु का और कंठ का दोनों का 9 होता है। प्रयोग की दृष्टि शब्द का भेद जो होता है 2 भेद होता है, ध्यान में रखिएगा। विकारी शब्द के प्रकार जो होता है दोस्तों वो 4 प्रकार की विकारी शब्द होता है और अविकारी भी 4 प्रकार की होती है। तो ये विकारी और अविकारी को समान रूप से आप याद कर सकते हैं लिंक करके। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद जो होता है दोस्तों वो आपका होता है 4 प्रकार के उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। उसके बाद उत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद अगर कहा जाए, पूछा जाए तो वो आपका 3 प्रकार की होती है। आपका अगला है वाक्य के भेद अर्थात अर्थ के आधार पर। तो ये वाक्य के भेद जो है दोस्तों अर्थ के आधार पर वो आपका 8 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपका है अगला वाक्य के भेद रचना के आधार पर अगर पूछा जाए। वाक्य का भेद अर्थ के आधार पर पूछे तो 8 है, अगर रचना के आधार पर पूछे तो 3 है। ओके, तो उसके बाद विधेय का भाग अगर पूछे तो वो आपका 6 होता है। और आपका अगला है दोस्तों सर्वनाम की संख्या अगर पूछे तो वो आपका 11 है, ध्यान में रखिएगा। प्रत्यय के भेद अगर पूछे तो ये आपका 2 है प्रत्यय। और रस का अगर बात करें तो रस आपका 4 प्रकार का होता है। वैसे तो रस का और भी प्रकार होते हैं लेकिन आप ध्यान में रखिए ये 4 होता है। लेकिन अगर आप लोग को डाउट होता है तो आप कमेंट करके नीचे में ज़रूर बताएं कि आपको कितना रस कितना होता है। ओके, अनुभाव के भेद जो है 4 होता है। अस्थाई भाव के भेद जो 9 है, पहले भी बता चुके हैं। ये सिंगार रस का जो प्रकार होता है दू है। उसके बाद आपका संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। उसके रचना के आधार पर संज्ञा के भेद जो है 3 होते हैं। संधि का जो है भेद आपका 3 होता है। स्वर संधि का 5 भेद होता है। समास का 6 भेद होता है। उसके उसी प्रकार तत्पुरुष समास के 6 भेद होता है। कारक के 8 भेद होता है, आप लोग सभी जानते होंगे। चलिए, ये उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आ गई होगी। आपका अगला है समास के 6 भेद होता है, तत्पुरुष के 6 भेद होता है, प्रकारक के 8। ये सब आप लोग को पता होनी चाहिए। वचन के 2 प्रकार होता है, लिंग के 2 प्रकार होता है। आप यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों ये रिपीट हो रहा है। तो उम्मीद करूँगा ये आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। धन्यवाद।